अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट क्लेफ्राम इंजेक्शंस। मेरा आज का टॉपिक है क्लेफ्राम इंजेक्शन के बारे में कि क्लेफ्राम इंजेक्शंस ये लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदा है और इसके लगाने से क्या क्या नुकसान है। मेरा आज का टॉपिक है क्लेफ्राम इंजेक्शंस के बारे में और इसका फार्मूला है सेफोटेक्सियम। और ये सेफोटेक्सियम डॉक्टर हजरत हमारे बच्चों को क्यों लगाते हैं और ये सेफोटेक्सियम क्लेफ्राम के इंजेक्शन लगाने से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है और ये क्लेफ्राम इंजेक्शंस लगाने से कौन से बीमारियां हमारे चले जाते हैं और ये कौन से बीमारियों को ठीक करता है। मेरा आज का टॉपिक है क्लेफ्राम इंजेक्शंस के बारे में। तो क्लेफ्राम इंजेक्शंस के बारे में समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं क्लेफ्राम के इंजेक्शंस के बारे में आज आपको समझाऊंगा कि क्लेफ्राम इंजेक्शन लगाने से हमें क्या क्या बीमारियां ख़त्म करता है और इसके लगाने से हमारे बच्चों में क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, क्या क्या फ़ायदे आ जाते हैं। तो शुक्रिया। मेरा आज का टॉपिक है क्लेफ्राम इंजेक्शंस के हवाले से। ये क्लेफ्राम के इंजेक्शंस है और ये सनोफी कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसका फार्मूला है सेफोटेक्सियम और ये 250 mg का इंजेक्शंस है। इसके 500 भी आते हैं, इसके 1 ग्राम भी आते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लगाने से क्या क्या फ़ायदा है और इसके ज़्यादा लगाने से क्या क्या नुकसान है। इसके रिएक्शंस के बारे में, इसके ओवरडोजेस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसके क्लेफ्राम इंजेक्शन लगाने से स्टेफाइलोकोसिस एक बीमारी होती है जो हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है और फेफड़ों की बीमारी है जिसमें रेशे आ जाते हैं, इन्फ्लामेशन सूजन आ जाते हैं। इन्फ्लामेशन सूजन आने के बाद फिर पीप का आना होता है, यानी कि बगलम का आना होता है। जैसा कि हम खांसते बगलम हमें निकल जाता है। उन बीमारियों के लिए बहुत बेहतर है। और इसके बाद है बच्चों को दस्त मोशन हो या फिर उल्टियाँ हो, दस्त मोशन उल्टियाँ होते होते फिर हमारे बच्चों को जो है फिर खून आना होता है और रिबरिबे पेशाब आना होता है, यानी कि बिल्कुल पेचीदगी और धुंधला पेशाब बाथरूम आ जाता है और चिनचिराहट यानी कि चिकनाहट और खून के साथ आ जाते हैं। उन बच्चों के लिए बेहतर है जिसको ज़्यादा मोशन हो, लूज मोशन हो या चेस्ट ख़राब हो, सीना ख़राब हो, तो उस दौरान भी क्लेफ्राम इंजेक्शंस को लगाया जाता है बच्चों को और बड़े हजरातों को भी लगाया जाता है। और इसके बाद है एरोबिक एक ऐसा बीमारी होता है जो हवा के ज़रिए आ जाता है। अब हमारे ऑक्सीजन की रुकावट को बहाल करता है, जैसा कि ऑक्सीजन की कमी से हमें सांस की तंगी आ जाती है। उस बीमारी के लिए भी ये क्लेफ्राम इंजेक्शन को लगाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोसिस और ये सख्त से सख्त गदूदी ख़तरनाक पीपदार ज़ख़म हो जाते हैं जैसा कि ट्रांसलेट हुआ ये बच्चे की सीने में, छाती में बगलम का होना हुआ, सीने का टफ बंद का हो जाना बिल्कुल सख्त का हो जाना और हमारे फेफड़ों के अंदर रेशे और पीप पस का आ जाना और जैसा कि बड़े हजरात जिसके प्रोस्टेट ग्लैंड में पेशाब के नाली में ज़ख़म का आ जाना और पेशाब के नाली के ऊपर एक ग्लैंड होता है, गदूद होता है, और उन ज़ख़मों को भी बेहतर करता है, ठीक करता है। और गदूदी यानी कि ख़तरनाक पीप यानी कि हमारे थायराइड में या हमारे कान का रेशा आ जाना, कान में पीप पस का आ जाना और या फिर सीने में बगलम के ज़रिए पीप पस का आ जाना, उन बीमारियों को ये बेहतर करता है, ठीक करता है। और फिनमोनिया यानी कि फेफड़ों में वर्म सोजश और सूजन को भी ठीक करता है। और निस्सीरिया हमारे जिस्म के अंदर जरासीमा के एक जीन्स होते हैं, उनको ये ठीक करता है, बेहतर करता है, जो बड़े ख़तरनाक हैं। और उसके बाद है इन्फ्लुएंजा यानी कि वबाई ज़ुकाम और वायरल के ज़रिए यानी कि हवा और पानी के ज़रिए या फिर खुराक के ज़रिए हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, वबाई इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और इसके अंदर जो है वायरल हो जाता है, फिर हमारे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इसमें नज़ला हो जाता है, फिर आंखों में पानी आना होता है और साथ साथ फिर हमारे गले में ज़ख़म का हो जाना होता है, सांस का बात करने में रुकावट हो जाता है। फिर वो चलते चलते फिर हमारे फेफड़ों की तरफ जाते हैं, उन बीमारियों को ये ठीक करता है। इसके बाद है सेप्टोबैक्टर सेप्सिस यानी कि हमारे एक सख्त बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जो बड़े ख़तरनाक होता है, किसी वजह से आ जाता है। उन बीमारियों को, उन ग्रुप्स को ये ठीक करता है, बेहतर करता है, उनके खिलाफ लड़ने में मदद देता है। और इसके बाद है
सल्मोनिया 3 से 4 दिन तक खाना रखा हो या ऐसा कोई खुराक रखा हो उसके अंदर, वो फिर ख़राब हो जाए, पॉइज़न हो जाए, उसके अंदर वायरसेस बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे आंतों और मैदे को ख़राब करते हैं। इसको भी कहते हैं टाइफाइड फीवर, यानी कि टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार को भी ठीक करता है, बेहतर करता है क्लेफ्राम इंजेक्शंस। और इसके बाद है क्लिप्सिलिया बैक्टीरिया होता है जो इंसानों और हैवानात के सांस की नाली में पाया जाता है, और फिर इसके बाद जो है फिर चलते चलते फिर हमारे मैदे और आंतों में जाके ये बस जाता है, फिर हमारे मैदे और आंतों को ख़राब करता है। उन बीमारियों के खिलाफ ये लड़ता है। क्लेफ्राम इंजेक्शंस उन बीमारियों को ठीक करता है। इंट्रोबैक्टर यानी कि बाहर से आने वाले बीमारियों के खिलाफ ये लड़ता है। और एरोजीन्स हवा के अंदर, हवागिरी में, या कि धुंधला हवा हो या धुंध वाला तेज़ हवाएं हो, तो उनके अंदर वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरियों के खिलाफ, उन वायरसेसों के खिलाफ ये लड़ता है। और उसके बाद है एंडोल यानी कि गले, हमारे आंतों के अंदर बीमारी आ जाता है, और टाइफाइड बुखार हुआ या फिर मैदे का बीमारी हुआ, इसको एच पाइलोरी कहते हैं, या फिर मैदे में, आंतों में ज़ख़म हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, फिर हमारे इन्फ्लामेशन सूजन चलते चलते फिर हमारे मैदे को और आंतों को गलाते हैं, सड़ाते हैं। उन बीमारियों को ये ठीक करता है। क्लेफ्राम इंजेक्शन बहुत बेहतर है। और इसके बाद है सिप्टिकीमिया। और क्लेफ्राम इंजेक्शन मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार में बहुत के लिए लगाया जाता है। गर्दन तोड़ बुखार के लिए बेहतर है, मुफीद है। और उसके बाद है RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए बेहतर है, और उसके ज़्यादा लगाने से बहुत सारे नुकसान हैं। और RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए बेहतर है, यानी कि नाक का हड्डी का साइज़ बढ़ जाए, या फिर हल्क के अंदर इन्फ्लामेशन सूजन हो, या कान में ज़ख़म हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। उस दौरान भी क्लेफ्राम इंजेक्शंस को लगाया जाता है। और इसके बाद है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको UTI कहते हैं, यानी कि हमारे गुर्दे में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, डिजीज़ हो, स्टोन के ज़रिए या फिर किचरे के ज़रिए इन्फ्लामेशन होते हैं, सूजन होते हैं, उस दौरान भी क्लेफ्राम इंजेक्शंस को लगाया जाता है। हमारे कान में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, कान में पीप का आना हो या पस का आना हो, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है क्लेफ्राम इंजेक्शंस को। और नाक की हड्डी का साइज़ बढ़ जाए, नाक में नज़ला हो, ज़ुकाम हो, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उस दौरान भी क्लेफ्राम इंजेक्शंस को लगाया जाता है। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और उसके बाद है लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। और इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि हमारे मैदे और आंतों के अंदर डिजीज़ हो, ज़ख़म हो, मर्ज़ हो, उस दौरान भी क्लेफ्राम इंजेक्शंस को लगाया जाता है। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके बाद है कोई भी बुखार हो, कोई भी नज़ला ज़ुकाम हो, मौसमी बुखार हो या टाइफाइड का बुखार हो, या पुराने से पुराना ज़ख़म हो जिसमें शुगर हो, तो उस मर्ज़ को भी ये ठीक करता है, उन इन्फ्लामेशंस को भी ठीक करता है। और इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि 40-50 साल के बाद हमारे मर्द हज़रात 40-50 साल के बाद हमारे मर्द हज़रात के अचानक पेशाब बंद होता है और पेशाब की नाली में गदूद आ जाता है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। उनमें वर्म हो, सूजन हो, उस दौरान भी क्लेफ्राम इंजेक्शंस को लगाया जाता है। और उसके बाद टाइफाइड बुखार के लिए थायराइड ग्लैंड्स के लिए है। और औरतों में सीने के छाती के ऊपर तनों के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर एक गदूद आ जाता है, गोश्त का साइज़ बढ़ जाता है, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। अंदरूनी ज़ख़म हो, बैरूनी ज़ख़म हो, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। स्किन स्ट्रक्चर, यानी कि जल्द का फट जाना, जल्द की खराबियों के लिए बहुत बेहतर है, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। इसके बीज, यानी कि खारिश के ज़ख़म के लिए बेहतर है, फंगस के लिए बेहतर है, गोनोरिया सोजा की बीमारी के लिए बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। और फिनोमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शंस, टॉन्सिलाइटिस और बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करता है। और इसके बाद अंदरूनी बैरूनी इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के अंदर दस्त मोशन के बाद ज़ख़म होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, दस्त मोशन होते हैं, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। बच्चों में बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है चेस्ट के लिए। और इसके ज़्यादा लगाने से क्या क्या नुकसान हैं और इसके रिएक्शंस क्या हैं, और अपने मर्ज़ी से अपने डॉक्टर करने से इसके बहुत सारे नुकसान हैं, वो ये हैं।
वो ये है कि बंदे को एलर्जी होता है, पूरे जिस्म में ख़ारिश होना होता है और आँखों में धुंधला होना होता है, आँखों के अंदर सुर्खी आ जाना और आँखों में बीनाई की कमी का महसूस हो जाना और इंसान को घबराहट होना, इंसान को बेचैनी बेकरारी भी आ जाती है और हड्डियों में दर्द होता है और हड्डियों में बेचैनी आ जाती है इसके रिएक्शंस में, और सांस की तंगी में रुकावट होना, सांस का बंद हो जाना और बिल्कुल खांसी का आ जाना और एकदम सांस का बंद होना और बंद होते होते फिर खांसी का आ जाना और इसके बाद जो है फिर इंसान को लूज़ मोशंस का हो जाना इसके रिएक्शंस में, और इसके ओवरडोजेज में इंसान को रिएक्शन भी होता है और मोशंस भी होते हैं और इसके बाद उल्टी का आना होता है, दिल का कच्चा होना होता है और बंदे को चक्कर आना होता है और पूरे जिस्म का सुन्न होना होता है और पूरे बॉडीज़ का लर्जना होता है, बेचैनी बेकरारी आ जाती है और हड्डियों में कमज़ोरी का आना होता है और रेड ब्लड सेल्स की टिश्यूज़ में की सेल्सों में डैमेजेस का होना होता है और वाइट ब्लड सेल्स की टिश्यूज़ में डैमेजेस का होना होता है और पूरी आँखों का धुंधला होना होता है, आँखों का नज़र कम सुनाई देना होता है, बंदा कम दिख पाता है और इसके बाद है आँखों की कमज़ोरी करता है और बच्चों में जो है हड्डियाँ ग्रोथिंग होते हैं, बच्चों का जब कद बढ़ता है तो उसके मसल लगाने से बच्चों का हड्डियों में ग्रोथिंग नहीं हो पाता और जिसका गुर्दे फैले हैं उस दौरान भी इसको नहीं लगाया जाता, जिसका हार्ट फेल्स हो यानी कि दिल कमज़ोर हो उस दौरान भी इसको नहीं लगाया जाता है, बंदे को रिएक्शंस होते हैं और किडनी फेल्स में और लीवर इन क्राइसिस डिजीज़ में भी इसको नहीं लगाया जाता है, इसको हेपेटाइटिस हो उस मरीज़ को भी इसको उस क्लेफ्राम के इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है और जिसके बाद जो है आँखों की कमज़ोरी करता है और हमारे मैदे के अंदर और हमारे आंतों के अंदर जो खुराक हज़म करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको ये किल करता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ होता है, कब्ज़ की शिकायत भी रहता है अपने मर्ज़ी से इसको लेने से और अपने डॉक्टरी करने से बंदे को कब्ज़ भी होता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बड़े मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी ताकि आपके दोस्त इल्म हासिल करें और ऐसी मालूमात को। शुक्रिया।